चलो ध्यान दो जाओ। चैप्टर नंबर जो है ना 6 है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात कितना है? 144। कब तक लिखा है ये? 100 अनुपात 144। तो कहता है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात अगर दियल रहे तो ये प्रमेय लगता है, थ्योरम बताए थे 6.6। इसको तुम ट्रिक से बना सकते हो। देखो दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात दियल रहेगा तो उसके भुजा का अनुपात पूछेगा। कभी कभी एक ठो देगा भुजा का अनुपात दियल रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो समझो यो, क्षेत्रफल का अनुपात दियल है ना, ये है कि नहीं? तो भुजा निकालेगा ना तो क्या करना, क्षेत्रफल पर जो है ना रूट चढ़ा देना। जो भी दियल रहेगा ना क्षेत्रफल का अनुपात करता है 100 अनुपात 144, यही ना। इस पर दोनों पर रूट चढ़ा देना, ये ट्रिक है बनाने का, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 100 का वर्गमूल कितना है? 10। 144 का 12। आंसर यही, समझा रहे? आंसर यही हो जाएगा 10 अनुपात 12। एक ठोक कभी कभी पूछेगा भुजा का अनुपात दियल रहेगा, अब पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। यहाँ देखो वही क्वेश्चन है नीचे, नहीं रे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा इतनों के अनुपात में है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI है और ये भी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन पूछिए देता है एक ठो, समझिए इसको। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र संगत भुजा दिया हुआ 4:9, तो उसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल का अनुपात। अगर ये क्षेत्रफल दियल रहता, भुजा पूछता तो रूट चढ़ाते हैं न। अगर क्षेत्रफल दियल रहता भुजा पूछता तो क्या करते हैं? रूट चढ़ाते हैं। लेकिन जब भुजा दियल रहे क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर लगाना। क्या लगाएगा? स्क्वायर। अनुपात में स्क्वायर। 4:9 दियल है ना, नीचे दिख रहा है, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, दोनों पर स्क्वायर। तो बताओ 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। देखो है कहीं 2 नंबर में लगाओ, यही हो गया आंसर इसका, याद रखेगा ऐसा। प्रोसेस से भी बन सकता है, थ्योरम लगाना पड़ेगा, उसके लिए तुमको ढेर टाइम लग जाएगा। याद रखेगा ये सब जो बात बताए। आगे कोई दूसरा पेज लाओ तो एक ठो सुखाल लाया। अब आगे देखते हैं, बता है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। क्वेश्चन आगे है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3, तथा BC बराबर 3 cm, EF बराबर 4 cm, EF बराबर में 4 cm। यदि
ABC का क्षेत्रफल 54 cm स्क्वायर हो, पता है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 cm स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन दिखा देते हैं। 56 cm स्क्वायर, दूसरा है 96 cm स्क्वायर, तीसरा है 196 cm स्क्वायर, चौथा 49 cm स्क्वायर। चलो इसको क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। ये कहता है त्रिभुज ABC और DEF दो गो त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज बना ला, दो गो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। इसका नाम ABC, इसका नाम DEF। दो गो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज कहता है समरूप है। कैसा है? समरूप। और BC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह 3, और EF बराबर 4, EF बराबर 4। यदि कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ABC इसका है क्षेत्रफल कितना है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है DEF का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कहता है प्रमेय 6.6 कहता है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात लिए रे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के बराबर। संगत भुजा मतलब इसमें BC दिया है, इसमें EF दिया है, तो यही ले लेते हैं BC बटा में EF का स्क्वायर। तुमको इसका जरूरी रहता है ना, अगर ये दिया रहता तो हम लेते AB, इसका संगत होता है D, BC दिया है तो EF, अगर AC दिया रहता तो इसका लेते DF। संगत मतलब इस साइड का इस साइड के बराबर, इस साइड का इस साइड का अनुपात होना चाहिए। नहीं तो क्षेत्रफल एगो का दियल था, इसका 54, कितना दियल था? 54 बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, बराबर में यहाँ हो जाएगा BC दियल है 3 बटा में EF, अच्छा दियल था EF 4 का और स्क्वायर। इधर सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर पहले कर लो। ये 54 बटा में कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा? 9 बटा में 16, कोना को निगुना कर लो, नहीं इन्हें तो काट लो 9 से, क्या बार में कटेगा? 9 छक्की 54 मेरे, आप कोना को निगुना कर लो, नहीं कुछ तो एक है ना, एक गुना इतना करेंगे तो इतना ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में 16 के 94 cm स्क्वायर। ये हो गया आंसर, यानी कि 2 नंबर। लिख लो जल्दी से। आगे क्वेश्चन लिखते हैं।
किसी त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 13 सीएम, ए बी बराबर 12 सीएम, ए बी बराबर 12 सीएम। तो ए सी का मान है, तो ए सी बराबर 1। ऑप्शन नंबर पहला 3, 4, 5, 6, 3 सीएम, 4 सीएम, तीसरा है 5 सीएम, चौथा है 6 सीएम। नीचे का लिखे लिखो क्या रहे तुम लोग का? चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये ध्यान में रखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब ध्यान में रखिएगा, पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है। ये सब डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन, समझा नहीं? समझो या कहता है किसी भी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री दे दिया है। जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री वो समकोण त्रिभुज होगा। नहीं रे, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बना ला। कोण ए कहता है ई हो जाएगा 90 डिग्री। नहीं रे, बी सी कहता है तो बी इसको मान लो और सी इसको मान लो। 13 बी सी कहता है, बी सी 13 और ए बी है 12, ए बी कहता है 12 सेंटीमीटर। और क्या कहता है तो ए सी बताइए। ए सी क्या हो गया? आधार नहीं हो गया? आधार स्क्वायर बढ़ती तो कोई भी निकाल लेगा। ए सी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट। तो बताओ बी सी कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है? 12 का स्क्वायर। और 13 69 से 169 माइनस 12 44 से आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आंसर। 5 है, लगा 5। वही त्रिभुज एक क्वेश्चन और है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 49:81 है। 49:81 है। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है। ये क्वेश्चन बताए हैं रे, 1 नंबर में यही क्वेश्चन बताए हम। इसका आंसर जो है ना बिना देख ले बता देगा। नहीं रे, नहीं बता देगा।
ट्रिक याद रखना मेरा वाला कि ऑप्शन बता दो क्या क्या है। ऑप्शन और लिख दे। 9:7। दूसरा है 7:9। तीसरा 7:8। चौथा 8:9। चलो ध्यान दो, ये तो बताए थे ट्रिक। क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है तो रूट चलाते हैं। भुजा दियल रहेगा, भुजा दियल रहेगा, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर नहीं बताए हैं। तो रूट लगा लो। 49 कितना दिया है 81 पर रूट लगा दो तो ये कितना बदल जाएगा। 49 का 7 अनुपात 81 का 9 हो गया। 7:9 है। आंसर गलत दिया है। 8:9 है नहीं करेगा सबसे पहले। चलो लिखो 8:9 पे ये होगा रे, ये न होगा। आगे देखते हैं। कहता दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यही क्वेश्चन तो दे दिया है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 100। बोलियो नहीं सकता, मुंह में आवाज नहीं है रे। 121 अनुपात 169 है तो उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात है 169 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात है। संगत ऊंचाई पूछे भुजा पूछे बात वही कम करना है। बताओ ऑप्शन क्या है। 13:12 है। दूसरा ऑप्शन है 12:13। तीसरा है 11:12 और चौथा 11:13। तो इसमें ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई पूछे भुजा पूछे बात बराबर है। लगाओ एकरा में 121 है अनुपात 169 तो दोनों पर वर्गमूल लगा दो तो इसका हो जाएगा 11, एकरा हो जाएगा 13। नहीं रे वर्गमूल नहीं होगा। 11:13 है। 4 नंबर में लगाओ ठीक। मिटा था इसको। ये सब अब नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन छूटेगा नहीं रे। हाँ ये सब ना सब क्वेश्चन खोजी खोजी घुमारेगा वो, समझा कि नहीं। ठीक लगाएगा। पचास में 50 लाना मैथ में आसान है कि 50 में ऑब्जेक्टिव 50 लाना बहुत आसान है। मैथेम सबसे तुम लोग को लगेगा आसान बनाने में। देखना वहाँ मैथ एक दिन लगता हूँ कि एकदम आसान था क्वेश्चन नहीं रे। दो समरूप, अगला देखते हैं। अगर कहता है दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, दो त्रिभुजों के
दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं की संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती हो तो समानुपाती हो तो नो है हो तो वे दो त्रिभुज क्या होंगे? तो वे दो त्रिभुज क्या होंगे? ये त्रिभुज चैप्टर जब पढ़ा थे शुरू में बात बताए थे। ये ऑप्शन दिखा देते हैं। कहता है बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। चौथा है असमरूप होते हैं, होते हैं। तो ये जो है ना, कहता है दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, एक ही अनुपात में है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। कौन होगा? समरूप। याद रखेगा। मतलब ए बी बट है, अगर दो त्रिभुज मान लो ये है, समझ लो ए बी सी, ई त्रिभुज का नाम डी ई एफ। समानुपाती का मतलब ए बी बट है डी, बी सी बट है ई एफ, ए सी बट है डी एफ। एक ही अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, ध्यान रखेगा। समझा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समरूप होता है। आगे है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला समरूप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सर्वांग सम, सर्वांग सम, और क्या है? समानुपाती, तीसरा नंबर समानुपाती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सभी वर्ग क्या होते हैं? ये भी समरूप होता है। सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज क्या? अगर सभी त्रिभुज बोलेगा तो समरूप नहीं होगा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज बोलेगा तो समरूप हो जाएगा। ध्यान में रखेगा। सभी आयत क्या होगा? समरूप हो जाएगा। याद रखना ये सब बात। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सभी समबाहु त्रिभुज, यो तो वही न जाएगा रे, ये क्वेश्चन पूछिए दिया। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। पहला ऑप्शन है समरूप, दूसरा ऑप्शन है सर्वांग सम,
सर्वांग सम। तीसरा ऑप्शन है समानुपाती। चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। जो इसमें भी क्या होगा, समरूपे होगा। हम बोले समबाहु कोनो त्रिभुज का नाम बता दिया तो समरूप हो जाएगा। खाली त्रिभुज बोलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके लिए भुजा अनुपात में होना चाहिए, करना पड़ता है, तब होता है। एक त्रिभुज, एक क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी के मध्य, एबी और एसी के मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है। बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समांतर है बीसी तथा बीसी बराबर 8 सीएम, तथा बीसी बराबर 8 सीएम। तब तो कहता है डीई का मान होगा, तब डीई बराबर वाट। ऑप्शन है 5 3 4 2, 5 सीएम, दूसरा 4 सीएम, तीसरा 2 सीएम और चौथा कहता है 3 सीएम। चलो ध्यान दो, 19 नंबर लगा लेगा, ठीक। चलो ध्यान दो, इसको थेल्स पर में पढ़ा है ना रे, हैं? थेल्स पर में पढ़ाए थे और उसका विलोम भी पढ़ाए हैं। एक त्रिभुज मान लिए, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। इसको कहता है ए बी और ए सी, ए बी और ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई, ये दोनों का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो सकता है, इसका मध्य बिंदु ये हो सकता है नहीं। डी और ई इस प्रकार, इसका नाम कहता है डी है, इसका नाम ई है। इसको मिला दें, मिला देते हैं। इस प्रकार है कि डी ई समांतर हो जाता है बीसी। ई समांतर है नीचे वाला का, डी ई समांतर किसका है? बीसी का। तथा कहता है बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, कहता है 8 सेंटीमीटर। कहाँ है बीसी रे? ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तब कहता है डीई का मान कितना होगा? थेल्स पर में बताओ क्या कहता है, बताओ तो तुम लोग। थेल्स पर में, थेल्स पर में बताओ क्या कहता है? बताओ जल्दी से। चलो ध्यान दो यहाँ। तो थेल्स पर में कहता है इसमें क्या, ये दोनों का अनुपात होगा। थेल्स पर में जो है ना, इतना बटा इतना का अनुपात, इतना बटा इतना का अनुपात। जब ये दोनों समांतर रहेगा ना, ये दोनों का अनुपात संगत भुजाओं के बराबर होता है। मतलब इसका जो है ना, इस कितना अनुपात इतना बटा इतना अनुपात इतना कर सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे बड़का बटा इतना, पूरे बड़का बटा इतना लिख सकते हैं। देखो ए बी, अब बटा में ए बी बटा ए बी, नहीं ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, यही रहे, ए बी बटा ए डी। बराबर में यहाँ ए सी बटा ए ई। हाँ, नीचे का अनुपात अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? बी सी बटा डी लिख सकते हो। कहता है ई जो है ना बिंदु, ई वाला मध्य बिंदु है।
तो मध्य बिंदु मतलब इतना भाग जो है पूरे बड़का का क्या होगा, दुगुना होगा। क्या होगा, या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, दोनों बात बराबर है ना, ये हो बगल वही होगा, क्या कि वो तो मध्य बिंदु है। डी और ई लिखा है, बिंदु डी और ई मध्य बिंदु है, तो दोनों को लिख सकते हो। या एक तो को भी लिखेगा चलेगा। 2AD लिख सकते हो, इतना और इतना को जोड़ेगा तो पूरे बड़का बराबर नहीं होगा। AB के जगह लिख सकते हैं 2AD, अब बटा में यहाँ हो जाएगा AD बराबर में। इसको कोनो एक ठो, ये दोनों में से कोनो एक ठो लेकर के चलना। अब बताओ यहाँ पर BC दिया था कुछ, BC बराबर 8 रख देते हैं। DE पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, DE का मान। तो कोना कोनी गुना कर दो, AD से AD कैंसिल, तो 2DE क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो 2DE बराबर 8, 2 चौके 8, DE बराबर कितना है 4 cm। पता हो गया, 4 cm लगाओ टिक। इसके बाद जो है ना, पता है लगाया नहीं इधर की रे, कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। क्या है, 2A है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी ऑप्शन नंबर 1 3A, दूसरा है √3A, तीसरा √3A², और चौथा है √3/2A²। ये है ना, देखो समझो इसको। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, सबका भुजा क्या है 2A है। भुजा क्या दिया है, यहाँ इसको मिटा देते हैं। चलो समझो, एक त्रिभुज बना लेते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो भुजा इसका दे दिया है 2A, ई भी 2A, इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ABC। इस पर एक लंब डालते हैं, ई भी भुजा 2A है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 2A होगा। काहे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर, तो 2A ई भी 2A। अगर इसको समद्विभाजित किए तो A और A में बढ़ जाएगा। इस सवाल NCERT का उसमें बताए हैं, उसमें क्षेत्रफल भी पूछा था, ऊंचाई भी पूछा था। नहीं, ये 2 भाग में बट गया, इस पर लंब अगर डाले हैं तो ये 90 डिग्री होगा रे। यही ऊंचाई पूछ रहा है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब जो होगा यही ऊंचाई होगा। तो यानी कि हमको इसका नाम मान लेते हैं D। तो AD निकालो, तो AD हो गया लंब। क्या हो गया, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर होगा। तो AD निकालना है हमको, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट
होगा। ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है 2a का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर रूट। तो 4 को ए में से एगो ए घटेगा तो कितना बचेगा 3 को ए स्क्वायर नहीं बचेगा रे पर रूट। जगह पर स्क्वायर आता है वो रूट खत्म हो जाता है तो बचेगा √3। अब ये तो 12 हो जाएगा रूट से ए, ये हो जाएगा आंसर √3a। अगर क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता रे है? क्षेत्रफल पूछता है कभी कभी, लिखो इसको जल्दी से। चलो समझो, एक जो है ना इस पर सवाल और पूछता है थेल्स प्रमेय से रिलेटेड, ऐसे दे देगा, ठीक है। कभी भाषा में लिख देगा, कभी चित्र बना करके दे देगा ऑब्जेक्टिव में। ई बोलेगा समांतर है बीसी का डी ई, बोलेगा समांतर है। ए ई दे देगा 1.5 cm, ठीक है। ई दे देगा 2.5 cm, ई कुछ देगा समझ लो 1 cm। तो पूछेगा ईसी का मान क्या होगा, पूछेगा ईसी का मान क्या होगा। थेल्स प्रमेय कहता है इतना बटे इतना, इतना बटे इतना होता है जब ये दोनों समांतर होगा। तो क्या लगाएगा ए डी बटे में बी डी बराबर में ए ई बटे में ई सी। अब जे मान दिलो से बैठा दो तो ए डी कितना छे 2.5 बटे में बी डी कितना छे 1, ए ई 1.5 बटे ई सी वाट, ई सी निकालना छे नहीं कोना कोनी गुना करी दो 2.5 ई सी बराबर में 1 गुना इतना तो इतने ना नहीं रहता है 1.5, ये गुना में से नहीं देता। ई सी बराबर 1.5 बटा में 2 पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 तिया 15 बचे 3 से नहीं कटे 5 से काटो 1 दशमलव कितना था 5 बटा में 2.5 पॉइंट खत्म होगा दोनों का। 5 तिया 15 बचे 25, 3/5 भाग देगा तो 0.6 cm नहीं आएगा रे। इस तरह से ध्यान रखेगा, कोनो एक ठो लुप्त कर देगा या इसको दे देगा x, इस जगह बोलेगा x का मान है। याद रखना ये बात पूछता है।